हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप अच्छे होंगे। हमें सबसे ज़्यादा समस्या इंग्लिश को समझने में होती है। हम कहीं भी इंग्लिश को लिखा हुआ देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये लाइन किस टेंस में लिखी हुई है, इसका अर्थ क्या है। तो ये जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझने के लिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। और टेंस टेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको जो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड है, उसको डेवलप करने के लिए मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से ये टॉपिक मैंने बनाया है। तो हम उसे आज पढ़ेंगे। इसको ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और इसके 3 पार्ट रहेंगे। तो जो 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 टेंस है, 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके जो मुख्य स्ट्रक्चर है जो जनरली हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और जो हमारी हमारी जो जो भाषा है, हमारी भाषा में उस जो हम कहीं भी जो लिखा हुआ देखते हैं, बुक्स हो चाहे न्यूज़पेपर हो, कहीं भी जो इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है उसको हमारी भाषा में हम किस तरह से समझ सकते हैं और उसका किस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं, उसको हम यहाँ सीखेंगे। तो हम पढ़ते हैं। टेंस एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। जो वर्ब होती है उसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो जो वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म होती है। तो जैसे हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे गो है, गो का मतलब जाना होता है। तो गो फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है। ऐसे ही इट फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट सेकंड फॉर्म हो गई, इटन थर्ड फॉर्म होगी। ऐसे है कि डू डिडन, कम केम कम, प्ले प्लेड प्लेड, हैज़ हैव हैड हैड। तो ये हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हैड हैड होती है। तो ये मतलब बेसिक है वर्ब के बारे में। तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो अलग अलग टेंस हैं उनमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसमें जो वर्ब होती है, तो वर्ब का किस तरह से किस फॉर्म में यूज किया जाता है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है उसको जो वर्तमान जो काल होता है उसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो जनरली जो टेंस होता है, जैसे जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो 3 टेंस हैं उसके पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो हम इतना लिखेंगे नहीं, हम केवल जो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम कहीं भी जो इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है उसको देखते समझ जाए कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो उसको हम आसान भाषा में ये हम समझेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में हम जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे उनको हम देखेंगे और किस काल में किस बात को किस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में वो हम यहाँ देखेंगे। तो हम जैसे जनरल बात करते हैं, जैसे कोई नियमित कार्य है, इसमें यहाँ लिखा हुआ भी नियमित कार्य हो गया, या कोई मतलब कोई हॉबी है, या फिर कोई सार्वभौमिक सत्य है। तो उसके लिए हम जो किस तरह से स्ट्रक्चर यूज करते हैं और किस तरह से सेंटेंस हिंदी में हम देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि वह जाता है,
वह जाता है, तो वह जाता है, तो वह जाता है, तो इसका इंग्लिश जो सेंटेंस कैसे बनेगा कि वह तो ही हो गया। ही के बाद हम देखते हैं कि वर्ब चाहिए हमें, तो वर्ब आती है यहाँ पे गज, ही गज। यहाँ पे जो गो है, ये जो सिंगुलर है, तो इसके लिए भी हमें सिंगुलर जो वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे गो हो गया, इट हो गया, डू, कम, प्ले, तो फर्स्ट फॉर्म को हम सिंगुलर बनाने के लिए हमेशा एस या ई एस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, तो इसको जैसे फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे और कह सकते हैं कि वह फुटबॉल खेलती है, हम देखते हैं किसी प्लेस फुटबॉल, और मतलब इसका एक तरह से हॉबी है या डेली उसका एक काम है, तो उसको हम ऐसे देखते हैं। और कई जैसे अभी सार्वभौमिक सत्य हैं, जैसे कि जो सन है हमेशा जो पूर्व में उसका उदय होता है, तो उसको हम लिखते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे जो सन है सिंगुलर है, तो इसके लिए ये जो राइज है वर्ब है, लेकिन इसको सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसकी वो फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो जो राइज है उसके आगे हम एस लगा के ऐसे हम इसको बनाते हैं, तो इसका द सन राइजेज इन द ईस्ट ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं लिखा हुआ ही स्मोक्स, तो उसकी हॉबी है, आदत है, तो वह स्मोक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कहीं भी लिखा देखते हैं कि सी प्लेज फुटबॉल, या कोई भी सेंटेंस आ गया ही स्मोक, तो देखते हैं हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, मतलब उसकी हॉबी है या कोई डेली रूटीन है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई प्रेजेंट में भी कार्य चल रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से सेंटेंस लिखते हैं। जैसे बैकग्राउंड दे आर प्लेइंग, मतलब जैसे वो खेल रहे हैं, तो उसके लिए दे आर प्लेइंग, वह नाच रही है, सी इज़ डांसिंग। इसमें क्या हो रहा है, तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे, इसके बारे में तो लगभग सभी को जानकारी होगी, फिर भी इसमें क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है। कहने का मतलब ये कि हम कहीं भी देखते हैं जैसे ऐसा ये इज एम आर, उसके आगे जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही, तो हम समझ जाएंगे कि ये कार्य भी चल रहा है। जैसे दे आर प्लेइंग, सी इज डांसिंग, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई कार्य है, अभी अभी हाल ही में जैसे हुआ है, जैसे मैं जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हम ऐसे जो सेंटेंस हैं, ऐसे जो हम जो वाक्य हैं हिंदी में, हम इन जनरल हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश कैसे लिखते हैं, या फिर इंग्लिश में ये चीज़ लिखी हुई है तो उसका हम अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम स्टेशन पहुंच गए हैं, तो इसकी हम अगर इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे, तो ऐसे होगा वी हैव रीच्ड द स्टेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, ये हैव है, हमेशा हैज और हैव कहीं भी आता है
तो उसके आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमें हमेशा याद रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमेशा हैज़ या हेड के आगे थर्ड फॉर्म आती है। हमें याद रखना है, ये हमें ये दिमाग में रखना है। और जैसे मैं कहता हूँ कि आगे लिखा है कि वह आ गया है, ही हैज़ कम, तो वह आ चुका है या वह आ गया है। तो इसके लिए हम इंग्लिश देखते हैं तो ही हैज़ कम। तो यहाँ पे हैव और हैज़ का हम समझ सकते हैं कि जैसे हैव है ये प्लूरल है, ये प्लूरल फॉर्म होती है हैज़ की, और ये सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो वी है, वी अपने आप में प्लूरल है, इसके लिए इसलिए हमने जो वी के लिए हैव यूज किया है। और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम जो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं या फिर इनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। और यहाँ पे जैसे हैज़ है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो जैसे हमने वहाँ पे ऊपर से सिंगुलर वर्ब नहीं, तो जैसे एस और ई एस लगाया था हमने जो सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वैसे इसका जो हैज़ है का जो सिंगुलर फॉर्म होता है हैज़ होता है और प्लूरल फॉर्म हैव होता है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। हम जैसे अब हम आगे देखते हैं। मतलब इस वीडियो का मुख्य पर्पज़ ये है कि हमें मतलब शॉर्ट में और आसान भाषा में हमें मतलब जैसे ये जो सेंटेंस हैं यही अधिकतर जनरली यही सेंटेंसेस हमें, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक्स हो, कोई स्टोरी हो, कोई फास्ट में बात चल रही हो या फ्यूचर में बात चल रही हो या कहीं भी हो, तो फास्ट और फ्यूचर तो हम खैर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यही जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं स्ट्रक्चर में सारी स्टोरी, सारे एडिटोरियल वो लिखे जाते हैं। और तो हम जैसे ही कहीं भी बुक्स या न्यूज़पेपर कहीं भी हम देखते हैं, कोई लाइन देखते हैं, तो हमें इस वीडियो का मुख्य पर्पज़ ये है कि हमें वो चीज़ समझ में आ जाए। और हमें मतलब ये चीज़ें रटनी नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है कि स्ट्रक्चर ये रटना है, कुछ भी नहीं। आप इसको, इस वीडियो को एक बार देखोगे और अच्छे से वापस रिवाइज करोगे ना, तो ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या नहीं समझ पाओगे। एक दो बार देखने से, और आप कहीं भी इंग्लिश में कहीं भी जैसे एक बार अपने स्ट्रक्चर देख लिए और दो दो चार चार अपने एग्जाम्पल देख लिए हिंदी में पे, जो ये लाइन है इसका मतलब हिंदी में कैसे अर्थ निकलता है, या जो हिंदी है तो उसका ये जो इंग्लिश में कैसा स्ट्रक्चर रहता है, आप समझ जाओगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें कोई रटने की या फिर टेंस बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से, अगर हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी जैसे मातृभाषा है, तो हम हिंदी से रिलेट करके अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। कोई बड़ा कोई इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हम देखते हैं जैसे मैंने फोर्थ जो है ये है, जैसे फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कोई काम है, तो अब जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये मतलब रूप है कि कोई काम है, जो मतलब कोई काम है, जैसे मैंने कोई भूतकाल में शुरू किया और वो काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैं से कहता हूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मैंने काम सुबह, मैंने जो पढ़ाई सुबह स्टार्ट कर दी थी और मैं ऐसे कह रहा हूँ तो मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। या और भी हम कह सकते हैं कि मैं कल से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मतलब ये हम जैसे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, या हम दो फ्रेंड हैं या हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं, यार मैं कल से ट्रेवल कर रहा हूँ, या मैं कंपटीशन की पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहा हूँ। तो कुछ भी हम ऐसी बात करते हैं तो तुरंत हमारे माइंड में रिकॉल होनी चाहिए कि ये जो बात है वो किस प्रकार से इंग्लिश में लिखी जाती है। इंग्लिश में अगर इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका क्या भाव मतलब अर्थ निकलता है, तो वही चीज़ है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं,
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ होता है, हैज़ के आगे बीन आता है, फिर वर्ब जैसे जो जेरंड फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर फोर सीन, फिर उसके आगे जो टाइम होता है उसका मेंशन किया जाता है। तो जैसे अभी ये सेंटेंस है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो मैं, इसका मतलब क्या है कि आई हैव बीन, या हैव क्यों है, क्योंकि आई प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल है आई के आगे, तो इसके जो हैज है उसकी प्लूरल फॉर्म चाहिए। जो हैज में प्लूरल कौन सा होता है, हैव होता है, तो आई के आगे हैव आएगा। तो हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फोर आ गया, फिर 5 year, तो ये था, सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फोर सिंस आता है, उसके बाद जो टाइम होता है वो आता है। तो इसे हम आगे देखते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। और आगे सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से खेल रहा है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इंग्लिश में या हिंदी में इस प्रकार समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये फोर और सिंस, इसका मैंने आगे इसको क्लियर किया है। फोर और सिंस का यूज कब करते हैं, तो जब फोर, इसको मतलब ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इजी वे में समझ सकते हो इसको। तो फोर के लिए लिखा हुआ जब समय की अवधि का उल्लेख, मतलब ड्यूरेशन का उल्लेख होता है, तब हम फोर को यूज करते हैं। जैसे 2 घंटे से, 2 सालों से, 10 सालों से, 3 हफ्तों से, तो वैसे हम फोर का यूज करते हैं। लिखा हुआ भी है कि फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 10 years, फॉर 3 weeks। और सिंस में क्या होता है, जब शुरुआती टाइम होता है उसका मेंशन हो, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सोमवार से 2008 से सुबह की 7 या शाम की 7 बजे से, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ये हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है। और प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उन चारों के जो मतलब उन चारों के जो स्ट्रक्चर हैं और चारों के जो चारों पार्ट हैं, उनके हमारी दैनिक जीवन में किस प्रकार के सेंटेंस हम देखते हैं उनसे संबंधित, उनको हमने पढ़ लिया है। तो अब आगे हम जो पास्ट टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।